बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस्सा एक दुश्मन रसूल के कत्ल का। बरा बिन आज़िब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अबू रफ़ा के पास कई अंसारियों को भेजा और अब्दुल्ला बिन अतीक को सरदार मुकर्रर किया। अबू रफ़ा दुश्मन रसूल था और मुखालिफीन रसूल की मदद करता था। इसका किला हजाज में था और वह इसी किले में रहा करता था। जब ये लोग इस किले के करीब पहुँचे तो सूरज डूब गया था। लोग अपने जानवरों को शाम होने की वजह से वापस ला रहे थे। अब्दुल्ला बिन अतीक ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और दरबान से कोई बहाना करके अंदर जाने की कोशिश करूँगा। इब्ने अतीक कहते हैं कि मैं गया और दरबान को मिलने की तदबीर कर रहा था कि इतने में किले वालों का एक गधा गुम हो गया और वो इसे रोशनी में तलाश करने निकले। मैं डरा कि कहीं मुझको पहचान न ले, लिहाजा मैंने अपना सर छुपा लिया और इस तरह बैठ गया जिस तरह कोई रफ़ा हाजत के लिए बैठता है। इतने में दरबान ने आवाज़ दी कि दरवाज़ा बंद करना है, जो अंदर आना चाहे आ जाए। दरबान ने अब्दुल्ला को यह ख्याल करके कि ये हमारा ही आदमी है आवाज़ दी कि बंदा खुदा, अगर अंदर तू आना चाहता है तो आ जा, क्योंकि दरवाज़ा बंद करना है। अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं कि मैं ये सुनकर अंदर गया और गधू के बंधने की जगह छुप गया। दरबान ने दरवाज़ा बंद करके चाबियां कील में लटका दी और जब दरबान सो गया तो मैंने उठकर चाबियां उतार ली और किले का दरवाज़ा खोल दिया ताकि भागने में आसानी हो। उधर अबू रफ़ा के पास रात को दस्ताने होती थी। वो अपने बलाखाने में बैठा दस्ताने सुन रहा था। जब तमाम दस्ताने कहने वाले चले गए और अबू रफ़ा सो गया, मैं बलाखाने पर चढ़ा। जिस दरवाजे से दाखिल होता था उसको अंदर से बंद कर लेता था। उससे मेरी गर्ज ये थी कि और लोगों को मेरी खबर हो भी जाए तो इनके पहुंचने तक मैं अबू रफ़ा का काम तमाम कर दूं। गर्ज में अबू रफ़ा तक पहुंचा। वो एक अंधेरे कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रहा था। मैं इस जगह को अच्छी तरह मालूम न कर सका और अबू रफ़ा कहकर पुकारा। इसने कहा, कौन है? मैंने आवाज़ पर हाथ बढ़ाकर तलवार मारी। मेरा दिल धड़क रहा था मगर ये वार खाली गया और वो चिल्लाया। मैं कोठरी से बाहर आ गया और फिर फ़ौरन ही अंदर जाकर पूछा, है अबू रफ़ा, तुम क्यों चिल्लाए? इसने मुझे अपना आदमी समझकर कहा, तेरी माँ रोए, अभी मुझ पर किसी ने तलवार से वार किया। ये सुनते ही मैंने एक और ज़रब लगाई। ज़ख्म अगरचा गहरा था मगर मरा नहीं। इसकी बीवी भागी और वो चीखा। मैं फिर आवाज़ बदलकर मददगार की हैसियत से करीब गया तो वो चत पड़ा था। मैंने तलवार पेट पर रख कर ज़ोर से दबाई कि एक हड्डियाँ टूटने की आवाज़ मैंने सुनी। तलवार चीरती हुई पीठ तक पहुंच गई। अब मुझे यकीन हुआ कि वो हलाक हो गया है। फिर मैं वापस लौटा और एक एक दरवाज़ा खोलता जाता और सीढ़ियों से उतरता जाता था। मैं समझा ज़मीन आ गई, चांदनी रात थी। मैं गिर पड़ा, पंडली टूट गई। मैंने मामा से पंडली को बांध लिया और किला से बाहर आकर बैठ गया और दिल में तय कर लिया कि इस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक इसके मरने का यकीन न हो जाए। आखिर सुबह हुई। मुर्ग ने अजान दी और किला के ऊपर दीवार पर खड़े होकर एक आदमी ने कहा, लोगों, अबू रफ़ा हजाज का सौदागर मर गया। मैं ये सुनते ही अपने साथियों की तरफ चला और इनसे कहा कि जल्दी चलो। हाँ, अल्लाह ने अबू रफ़ा को हलाक कर दिया। इसके बाद हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खुशखबरी सुनाई। आपने मेरे पैर को देखा और फरमाया, अपना पाँव फैलाओ। मैंने फैलाया। अब दस्त मुबारक से अपना लैब मुबारक फेर दिया। बस ऐसा मालूम हुआ कि इस पैर को कुछ हुआ ही नहीं। ये था मेरा वाक़या। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।